आपको विकास नहीं दिख रहा। देखिए, विकास मैं दिखाने के लिए आया हूं आज। ये जो विकास है ये पूरे देश को देखना जरूरी है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, ये आइसोलेशन बेड इसको बनाया गया है। इसमें करीबन 600 बेड इसमें आपको दिखने को मिल रही है। मेरे पीछे जो ट्रेन खड़ी है, पिछले मार्च में करीबन 75 दिन पहले मैंने रेलवे विभाग से निवेदन किया था कि जो खाली बेड हैं, जो ट्रेन बंद पड़ी है, उसको आइसोलेशन बेड में कन्वर्ट कर दिया जाए। जिसको देखते हुए बाद में सोशल मीडिया पे ये मांग चली। अमिताभ बच्चन जी ने भी इस मांग को उठाया और पूरे देश के प्रभाव के कारण रेलवे मंत्रालय ने 28 मार्च सन 2020 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि रेलवे के हमारे जितनी भी खड़ी ट्रेनें हैं उसको आइसोलेशन बेड में कन्वर्ट कर दिया जाए। आज लगभग 75 दिन होने आया है। मैंने बार बार रेलवे मंत्रालय से ट्वीट करके जानकारी मांगी है कि ये रेलवे के जो बेड्स हैं कहाँ पे हैं। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आने के कारण मैं आज खुद ये चेक करने के लिए आया हूँ। मेरे पीछे आप ये रेलवे ट्रैक देख सकते हैं। ये जो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, ये आइसोलेशन बेड इसको बनाया गया है। इसमें करीबन 600 बेड इसमें आपको दिखने को मिल रही है। मेरे पीछे जो ट्रेन खड़ी है, क्या कह रहे हैं, पटरी दिख रही है, ट्रेन नहीं दिख रही है। अरे भाई, इतनी बड़ी ट्रेन दिख रही है, सरकार ने इतनी मेहनत की है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस यही चीज हमारे देश में हो रही है कि बस इस पे जो आपको जिस तरह से आपको ट्रेन नहीं दिख रही है, बस यही पूरे भारत की स्थिति है। यहाँ पे कोई भी काम जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। आप जिस तरह से मेरे पीछे ये ट्रेन नहीं देख रहे हैं, अगर यही चीज आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आप देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, आपको विकास नहीं दिख रहा। देखिए, विकास मैं दिखाने के लिए आया हूं आज। ये जो विकास है ये पूरे देश को देखना जरूरी है। कोविड जैसे मामले में इस समय देश पूरे कोरोना से जूझ रहा है और उसके बीच में इस तरह का जो ट्रेन हमारे पीछे खड़ी है, इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं जो केवल सरकार को दिखाई देती है, जनता को दिखाई नहीं दे रही है। कि जिस तरह से ये ट्रेनें और पटरियां खाली हैं, आपको ट्रेन नहीं दिख रही, सिर्फ पटरियां दिख रही हैं, ठीक ऐसे ही सरकार इस समय देश में काम कर रही है। उनका काम केवल सरकार को दिखाई दे रहा है, जनता तक वो चीज नहीं आ पा रही है। एक इकोनॉमिक्स टाइम्स करके न्यूज चैनल है, समाचार पत्र है, उसने लिखा था कि 3,20,000 बेड को कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें से रेलवे ने 5,000 ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। लेकिन यथास्थिति जमीनी स्तर पे यही हालत है। और जिन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के और मोदी भक्तों ने मुझसे कहा था कि बाहर आके वीडियो बनाओ, तो लो भाई, मैं बाहर आ गया हूं और मैं आपको जमीनी स्तर की चीजें दिखा रहा हूं। शायद आशा करता हूं आगे आप लोग नहीं निवेदन करोगे कि आप बाहर आके, रोड पे आके, सड़क पे आके बात करो। आप कब तक घरों में, कार में बैठ के वीडियो बनाओगे? तो ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों को जमीनी हकीकत दिखा रहा हूं सरकार की। और जो रेलवे मंत्रालय आता है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये स्थिति है आज की। केवल खाली ट्रैक है, कोई ट्रेन नहीं, कोई आइसोलेशन बेड नहीं, और यही सरकार का विकास है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विकास दिखाएं, पहुंचाएं और उनको बताएं कि देश की सरकार इस तरह से काम कर रही है। जो व्यक्ति एक ट्वीट मारने का 5 से 10 लाख रुपया चार्ज लेता हो, वो 20 करोड़ रुपया मजदूरों पे खर्चा करेगा। हमारे जाने माने एक्टर सोनू सूद जी का आज पोल खोल है। किस तरह से देश को बेवकूफ बनाया, इतने शातिर दिमाग से, कमाल की एक्टिंग। मजदूरों का मसीहा, अनाथों का देव, भगवान, महात्मा। मैं ये सारी चीजें इसके लिए कह रहा हूं ना कि ये एक बहुत गजब के एक्टर हैं। जितने गजब के एक्टर ये पिक्चरों में दिखते हैं, उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत एक्टर वो जमीनी स्तर पे इस समय मजदूरों के बीच में है। मैं आज आपको जो दिखाने जा रहा हूं ना, वो देख के आपकी आंखें फट जाएंगी कि एक व्यक्ति, ऑलरेडी इतनी प्रसिद्ध व्यक्ति, क्या जरूरत थी देश को बेवकूफ बनाने की? मजदूरों के नाम पे इतना भावनात्मक मामला है ये। आपको क्या मिला गरीबों का मजाक उड़ा के? आपने लाखों लोगों को भेजा, वाकई बताऊं मैं, 14 अप्रैल 2020 को बांद्रा में मजदूरों का आंदोलन होता है। उसके बाद में उसी घटना में मुझे भी जेल होती है और सारी दुनिया में ये मामला उड़ जाता है कि मजदूर फंसे हुए हैं, उनको घर पहुंचाना है। एक कलाकार, एक एक्टर सोनू सूद, उसको लगता है इतने बेहतरीन अवसर है, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं उस शातिर दिमाग का जिसने आपको ये सुझाव दिया कि इस तरह से आप करिए। एक छोटी सी घटना ये करते हैं, थाना से कर्नाटका गुलबर्गा के लिए 10 बसेज ये खरीदते हैं भाड़े पे और उसे मजदूरों बना के पहुंचा देते हैं। दिल से सलाम, ऐसे कामों को नमन है।
आपको सलाम, हजारों लाखों की संख्या में सलाम। लेकिन उसके बाद फिर चालू होता है सोशल मीडिया का दौर। सोशल मीडिया पे दनादन ट्वीट्स आने लगते हैं कि मैं यहां फंसा हूं, मैं वहां फंसा हूं, और यही से असली खेल शुरू होता है। सोनू सूद मसीहा बन जाता है इन्हीं ट्विटर के माध्यम से। दनादन ट्वीट्स आती हैं, भाई साहब लाखों की संख्या में लोगों को घर पहुंचाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या वाकई में कोई घर पहुंचा? क्या वाकई में वो बसेस, वो ट्रेनें वो चली? क्या वाकई में वो बंदे घर पहुंचने के बाद फिर सोनू जी को वीडियोस बना के जो आती थी, सारी चीजें हुई? मैं आज उसी की आपको जानकारी देने जा रहा हूं और चाहता हूं कि आप उसे खुद से पहले चेक करें, फिर इसे लोगों तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ा खुलासा मैं आपको करने जा रहा हूं कि जोक बना दिया है देश के साथ में, मजदूरों के साथ में। एक आईडी है यतेंद्र 2015, YATENDRA 2015। ये कितनी चमत्कारिक आईडी है कि इस पे सोनू सूद जी ने रिट्वीट किया था 9:38 पे PM शाम को 31 मई सन 2020 को, जिसमें इन्होंने लिखा था, पहुंच गया भाई, घर वालों को सलाम देना। ये बंदा घर पहुंच जाता है, मुंबई में फंसा हुआ था, घर पहुंच जाता है और वहां पे रिट्वीट आती है कि घर पहुंच गया, घर वालों को सलाम देना। रिट्वीट सोनू सूद जी ने खुद किया हुआ है। उसके बाद यही आईडी यतेंद्र YATENDRA 2015 वापस से ट्वीट करता है 6 जून 2020 को सुबह 11:55 AM पर कि सर जी हमको भी भेज दो मुंबई से उत्तर प्रदेश। ये व्यक्ति जिसका रिट्वीट ऑलरेडी हो चुका है कि घर पहुंच गया 31 मई को, वो बंदे से वापस इसको सोनू सूद जी को ईमेल आती है कि सर जी हमको भी भेज दो मुंबई से उत्तर प्रदेश। आईडी कम पड़ गई थी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से उसी आईडी को इस्तेमाल किया गया सारा चीज। अब नया ये हो रहा है कि जितने भी लोगों की रिट्वीट हुई थी वो सारी रिट्वीट डिलीट की जा रही हैं। मैं ये जो आईडीज आपको दे रहा हूं ये भी शायद डिलीट हो जाएगी वीडियो के बाद से, आप लोग तुरंत उसे चेक करें। दूसरा है, घर पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे, जैसे मैंने यतेंद्र का बताया, ऐसी संख्याएं अब बढ़ रही हैं। उसी आईडियो से वापस मदद की गुहार लगाई जा रही है और सोनू सूद जी उसको रिप्लाईज दे रहे हैं। 90% जो इनकी रिट्वीट्स की जो आईडीज हैं वो पिछले 1 महीनों में बनी है। मैंने भी मजदूरों को भेजा है, बहुत सारे लोग भेजते हैं। मजदूरों की जो हालत है वो स्मार्टफोन ट्विटर इस्तेमाल करने की, वो थोड़ी सी मुझे संदेहास्पद लगी। मजदूरों के पास कीपैड फोन होती हैं, बहुत ज्यादा पैसा या कुछ अच्छा हो गया तो 1500 का जियो मोबाइल ले लेते हैं YouTube वगैरह देखने के लिए। और अगर किसी के पास अच्छा भी फोन है, स्मार्टफोन रखता है, तो बंदा ट्विटर यूज बहुत कम करता है, वो फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे रह जाते हैं। ये मजदूरों का पैटर्न है जो हमने जमीनी हकीकत पे देखा था। अगर आप किसी से रिट्वीट भी कराते हैं तो हर आईडी एक जैसी कैसे हो सकती है? अगर 70,000 मजदूरों को घर भेजना है और उसमें से समझो 20,000 लोगों को निकाल दो, 20,000 मजदूरों को जिनको ट्रेनों से भेजा गया, जिसका फ्री है, श्रमिक ट्रेनों से भेजा है इन्होंने, मान लेते हैं। जो 50,000 लोग बचे हैं उनको अगर बस, फ्लाइट या किसी भी चीज से आपने भेजा होगा तो उसके पैसे दिए होंगे, आपने दिए होंगे, अपने जेब से दिए होंगे, ये भी मान्य करता हूं। पर हेड मैंने भी लोगों को भेजा है, मुझे पता है बस का कितना खर्चा आता है, ट्रेन अब फ्लाइट का कितना खर्चा आता है। मैं एक एवरेज खर्चा लेके चलता हूं 4,000 रुपए, मिनिमम इतना आता ही आता है, सिर्फ अगर कॉस्टिंग वाइज अगर बसें जा रही हैं। 4,000 रुपया अगर एक व्यक्ति का आप पकड़िए एवरेज खर्चा, तो 50,000 लोगों का करीबन 20 करोड़ रुपया खर्चा होता है। जो व्यक्ति एक ट्वीट मारने का 5 से 10 लाख रुपया चार्ज लेता हो, वो 20 करोड़ रुपया मजदूरों पे खर्चा करेगा। मैं मानना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सोनू सूद जी बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनकी बहुत अच्छी PR एजेंसीज हैं, उनकी बहुत अच्छी न्यूज चैनलों से, उनके एंकरों से, उनके संवाददाताओं से अच्छी पहचान है। उसका भरपूर इस्तेमाल इस मजदूरों के आंदोलन में किया और उसका फल क्या मिला उन्हें? पेप्सी की एड मिली है उन्हें। कितना खर्चा हुआ? 54। मिला कितना? 2 रुपया। पेप्सी की एड का मतलब आप जानते हैं, सलमान भाई करते हैं उसे, अब सोनू सूद कर रहे हैं। यही होता है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलिए। और मैं सबूत रखा हूं, आप खुद वेरीफाई करिए, मेरे ऊपर मत विश्वास करिए भाई। मैंने रखा है ट्विटर का खेल, सोशल मीडिया का खेल। इनकी खुद की बनाई हुई आईडीज हैं, इन्होंने रिट्वीट किया, अपने ही आईडी से रिट्वीट किया और उनको घर भी पहुंचा दिया। ऐसे लोगों को घर पहुंचाया जो व्यक्ति है ही नहीं। मैं मानता हूं कि पहले शुरुआत में बस किया, 15-20 दिन बस चला, उसके बाद श्रमिक ट्रेनें चालू हो गई, श्रमिक ट्रेनें खेलने लग गए,
बाद में सोचे कि अब श्रमिक ट्रेनें 31 मई को बंद हो गई और पूरे देश में श्रमिक ट्रेनें जा नहीं रही हैं, तो अब क्या किया जाए? तो आती है फ्लाइट का नंबर। फिर भाई साहब ने एक पूरी फ्लाइट बुक की। कितना खर्चा हुआ होगा? 7 से 10 लाख रुपया। और उसको ब्रांडिंग और मसीहा बना के अब उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने कैंपेन में? प्रोडक्ट्स के ऑफर आएंगे, ब्रांडिंग होगी, हर प्रोडक्ट उनको अपने लिए एडवर्टाइज में लेना चाहेगा। ये सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया अपने ब्रांडिंग के लिए और बन गए मजदूरों के मसीहा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इनकी जितने भी इन्होंने मदद की है बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छा उम्मीद था, लेकिन तरीका इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का किया है बहुत ही घटिया किस्म का है। और अगर आप लोग खुद चेक करें आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोनू सूद जी कितने बेहतरीन एक्टर हैं बेवकूफ बनाने में जनता का। आगे भी इस तरह की पोल खोल होती रहेगी और तथ्यों को आप खुद चेक करें। वीडियो सारे भारतीयों तक जरूर पहुंचाएं, खास तौर पे मजदूर वर्ग को, और खास तौर के उन चैनलों के मुंह पे तो ये वीडियो जरूर मारें। ये जो जानकारियां मैं दी हैं इसे गलत साबित करें या ये सही है तो सोनू सूद जी ने लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खेला, क्यों उनकी देश को बेवकूफ बनाया, ये सवाल उठना लाजिम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।